अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, अभी हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो गया है। इस पे स्टार्टिंग में लॉगिन विंडो आ जाती है। इसमें आपने यूज़र नेम पासवर्ड दे देना है। ठीक है, एडमिन से मैं लॉगिन हो जाता हूँ और ये पासवर्ड है। ठीक है, इसमें हमारा जो है पॉइंट ऑफ सेल है, पीओएस, जहाँ पे हम सेल करते हैं। बाकी बैक ऑफिस है जहाँ पे हमारा सारा कंट्रोल होता है। उसमें हम आइटम ऐड कर सकते हैं, प्राइस वगैरह चेंज कर सकते हैं, या कोई भी न्यू रूल अगर हम बनाना चाहते हैं तो बैक ऑफिस से बनाएंगे। ठीक है, अभी हम जाते हैं पॉइंट ऑफ सेल में, वहाँ पे कुछ सेल वगैरह का करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको एक आइटम बनाना भी सिखाऊंगा कि कोई एक आइटम हम ऐड किस तरह से करते हैं या उसकी प्राइस वगैरह चेंज किस तरह से करते हैं। ठीक है, पहले सेल का देख लेते हैं। पॉइंट ऑफ सेल पे क्लिक करते हैं, पीओएस पे। यहाँ पे जैसे ही हम आ जाते हैं, हमारे पास ये जनरल आइटम की कैटेगरी बनी हुई है। इसमें ऑलरेडी कुछ हमारी इन्वेंट्री ऑलरेडी हुई हुई है। ठीक है, और बाकी दूसरी कैटेगरी ओपन के नाम से वो आइटम्स जो जिनके प्राइसेस फ़िक्स नहीं है, मतलब बारकोड के थ्रू नहीं है, तो हम मैनुअली भी उसके प्राइस वगैरह हम दे सकते हैं। ठीक है, वो हमसे पूछेगा। तो इसमें यह है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक आइटम को सर्च करके भी सेल कर सकता हूँ, बाकी स्कैन करके भी सेल कर सकता हूँ। बारकोड वगैरह मैनुअली भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास एक बारकोड है यहाँ पे, उसको अगर मैं स्कैन करूँगा तो ये डायरेक्ट उसको उठा लेगा। लेज़ मसाला 65 ग्राम, प्राइस 50, क्वांटिटी 1। ठीक है, यहाँ पे देखें ये आ रहा है प्राइस 50, क्वांटिटी 1। इसकी क्वांटिटी हम बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2 लेज़ है, दोबारा से स्कैन करके क्वांटिटी इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, या यहाँ से क्वांटिटी का बटन भी है, इसको हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, क्वांटिटी 10 500 उसका बिल बन गया। और फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर ने हमें 1000 का नोट दिया है, हमने जस्ट मेंशन कर दिया और सिंपली कैश पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारा पहला सेल हो गया। इसके बाद मतलब इसका प्रिंट भी निकलेगा, बिल भी निकलेगा। और क्योंकि अभी मेरे पास प्रिंटर अटैच नहीं है तो वो सिंपल यहाँ पे ही दिखा रहा है। ठीक है, सब टोटल 500 का बिल बन रहा है। कैश कस्टमर ने हमें प्रोवाइड किए 1000 का, और चेंज जो है 500 चेंज हमने वापस कर देने। ठीक है, इसी तरह कोई भी आइटम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके सामने ही पड़ा हुआ है, ठीक है, तो हम उसको बाय क्लिक उसको सेल कर सकते हैं। बाय बारकोड हम उसको सर्च कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और अगर स्कैनर है तो स्कैन करके भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर स्कैन करेंगे तो इसी तरह से यहाँ पे आएगा आपके पास सामने। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्कैन किया, आ गया। ठीक है, इसको अगर ये आइटम गलती से सिलेक्ट हो गए तो वाइड आइटम से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। हाँ, बाकी ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको स्कैन किया, आ गया, साथ में प्राइस का बटन है, तो इसकी प्राइस हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 50 है तो इसको हम 60 में भी बेच सकते हैं। ठीक है, और या इस पर क्लिक करके इसको हम 40 में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर 40 में करेंगे तो वो टोटल मतलब इसमें ऑलरेडी फ़िक्स प्राइस हमने 50 की दी हुई है, तो वो उसको डिस्काउंट में माइनस कर रहा है कि 10 रुपीज़ का वो 20% का बन रहा है। ठीक है, तो वो डिस्काउंट को कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ आइटम है जो हमारे पास उसके बारकोड्स नहीं है, तो हम उसको डायरेक्टली उसकी एक कैटेगरी हमने ओपन के नाम से रखी हुई है, और उसको हम बाय क्लिक करके या उसका कोई शॉर्ट कोड रख के उसको हम सर्च कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ स्वीट आइटम है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक चॉकलेट है 10 रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का, तो उसको हम सेल कर सकते हैं। कोई भी आपके पास आता है, ठीक है, किसी भी कीमत का हो, तो आप एक ही स्वीट आइटम में काफ़ी सारे टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स वगैरह इसको सेल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 10 लिख दिया, ये आ गया मेरे पास। बाकी मोबाइल कार्ड है, मोबाइल कार्ड का अगर आपने करना है तो इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी इसमें प्राइस हमने 100 रुपीज़ की डाली हुई है, फ़िक्स प्राइस है। लेकिन इसको हमने ओपन रखा हुआ है कि कार्ड 100 का भी हो सकता है, 200 का भी हो सकता है, 500 का भी हो सकता है, 1000 का भी। ठीक है, तो हम
प्राइस उसी टाइम हमसे पूछेगा और उसी टाइम हम इसको सेल कर देंगे, ठीक है। बाकी हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल राइस है तो यहाँ पे ओपन प्राइस से भी कर सकते हैं, बाय वेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल केजी है तो ये अगर 200 या 220 का पर केजी सेल हो रहा है तो ये है कि आपके पास अगर एक स्केल लगा हुआ है, कोई भी आम नॉर्मल स्केल जिससे आप वेट करते हैं, तो आपने जितना भी उसको देना है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 केजी का देना है, हाफ़ केजी का देना है, 400 ग्राम का देना है, तो आपने यहाँ पे जस्ट वेट मेंशन कर देना है और ऑलरेडी केजी का जो प्राइस है वो सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी मौजूद है, तो उसकी कैलकुलेशन ये करके उसको आप सेल कर सकते हैं। और अगर आपने प्रॉपर उसकी बार कोडिंग की हुई है और उस पर बार कोड स्टिकर लगा हुआ है तो वो डायरेक्टली स्कैन भी करेगा। लेकिन अगर किसी के पास बार कोड की सहूलत मौजूद नहीं है और वो उसको ओपन सेल करना चाहता है, जैसे कि शुगर हो गया, चीनी हो गया या राइस वगैरह हो गया या कोई भी करियाना आइटम है, तो उसको आप बाय प्राइस या बाय वेट आप दोनों उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सारी इन्वेंट्री इसमें मौजूद है, लेकिन ये है कि कोई आइटम, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक आइटम स्कैन करते हैं, उसकी इन्वेंट्री अगर हमारे पास मौजूद नहीं है तो हम उसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल इसको मैं सेल कर देता हूँ, ठीक है। ये बिल बन गया, सेल हो गया। अब मैं नेक्स्ट आइटम को सर्च करता हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास ऐड नहीं है, ठीक है, अनएग्जिस्ट प्रोडक्ट आ रहा है। तो हम सिंपल यहाँ से पॉइंट ऑफ सेल से निकल जाएंगे, एग्जिट किया, और कोई भी आइटम हम ऐड करेंगे तो वो बैक ऑफिस में करेंगे। और इस तरह से है कि हम कैटेगरी बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉस्मेटिक की अलग कैटेगरी हो गई, साथ में अगर आपके पास कुछ मेडिसिन पड़ी हुई है तो आप मेडिसिन की अलग कैटेगरी बना सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की अलग रख सकते हैं, चिप्स एंड स्नैक्स वगैरह की अलग रख सकते हैं, करियाना आइटम की अलग रख सकते हैं। तो कैटेगरी वाइज आप इसको मैनेज कर सकते हैं। बाकी आइटम जो है हम जो ऐड करेंगे तो वो हम यहाँ पे आइटम PLU में आएंगे, यहाँ से ऐड करेंगे, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक किया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जस्ट सर्च करना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट कोड की जगह पे यहाँ पे आके इसको स्कैन कर देंगे। अगर रिज़ल्ट नहीं आया, मतलब ये हमारे पास ऐड नहीं है, हम इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली वही है, न्यू, एडिट, डिलीट, तो बहुत ही सिंपल बना हुआ है। इसमें आप एडिट, डिलीट वगैरह कर सकते हैं। इसको हम न्यू पे आते हैं, हम यहाँ से बार कोड दे देते हैं आइटम का, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉल्सन नूडल जूडल, ठीक है। ये आपसे पूछेगा ये किस कैटेगरी में आता है, तो हम इसको जनरल आइटम में भी डाल सकते हैं, ओपन में भी, ठीक है। तो इसको फ़िलहाल मैं जनरल कैटेगरी में डाल देता हूँ। और यहाँ से अगर कोई बाय वेट आइटम है तो यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सब्ज़ी हो गया, फ्रूट हो गया या कुछ करियाना आइटम है, तो उसका आप यहाँ से अगर बाय वेट करना चाहते हैं तो उसको आप फ्रेश आइटम का चेक लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बारकोड का है तो इसको हम इसी तरह रहने देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे इसकी सेलिंग प्राइस। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास 90 रुपीज़ की है, इसको हम 90 में सेल करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास परचेज़ प्राइस है कि हमें कितने की मिली है, ठीक है, मतलब हमने परचेज़ की है। इसका फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 80 रुपीज़ लिख देता हूँ। और साथ में अगर आप स्टॉक को मैनेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप स्टॉक भी लिख सकते हैं कि इसका स्टॉक हमारे पास कितना मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल 24 पीसेस है और इसको मैंने स्टॉक लिंक कर दिया। तो जैसे ये सेल होगा तो सेल के साथ साथ एक एक आइटम यहाँ से इन्वेंट्री में से माइनस होगा। साथ में आप ये भी लगा सकते हैं कि मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल कितना हो। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक आइटम है, ये हमारे पास अगर 5 पीसेस से कम हो तो ये हमें एक नोटिफिकेशन दे देगा कि आप इसको दोबारा से रीऑर्डर कर लें। मैक्सिमम लेवल ये है कि आप चेक लगा दें कि 100 से इसकी क्वांटिटी ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो मिनिमम मैक्सिमम आप लगा सकते हैं।
बाकी यहाँ से एक्सपायरी का आप मैनेज कर सकते हैं अगर आपने एक्सपायरी का रखना है, ठीक है। तो ये हमने फ़िलहाल इस तरह से कर दिया। बाकी ये है कि हम ओपन प्राइस भी रख सकते हैं, जो कि हम मतलब इसका 90 प्राइस इसकी है, तो हमसे ये भी पूछेगा कि इसकी प्राइस 90 है, लेकिन ओपन पे अगर हम चेक करेंगे तो इसकी प्राइस हम सेल करते वक्त उसको चेंज कर सकते हैं। हम इसको 100 में भी बेच सकते हैं, 80 में भी बेच सकते हैं, ठीक है। और अगर सिर्फ प्राइस 1 डालेंगे तो वो फ़िक्स प्राइस है, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। इसी तरीके से हम इसमें मल्टी प्राइस भी लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें 2-3 डिफरेंट किस्म के पैकिंग है, ठीक है। मतलब स्मॉल हो गया, मीडियम हो गया, लार्ज हो गया, तो एक ही आइटम के साथ हमने मुख्तलिफ़ प्राइसेस लिख के और उसके नाम लिख देने हैं कि स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ठीक है। फ़िलहाल मैंने सिंपल इसका प्राइस रख दिया और सेव कर दिया। तो ये हमारे पास आइटम आ गया है। अब अगर हम जाएंगे पॉइंट ऑफ सेल पे, तो ये यहाँ से स्कैन करेगा और इसको हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। स्कैन करके हम इसको सेल कर सकते हैं। कोई आइटम अगर हमारे पास आइटम ज़्यादा है तो हम उसको सर्च भी कर सकते हैं, बारकोड के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, बाय नेम भी इसको हम इसका सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है। बाकी ये है कि सर इन्वेंट्री जो होगी आपको करनी पड़ेगी, और ये जस्ट वन टाइम होता है कंप्यूटर को बताना कि हमारे पास कौन सा आइटम मौजूद है, क्या उसका नेम है, क्या बारकोड है, क्या उसकी प्राइस है। तो ये वन टाइम इन्वेंट्री होती है। उसके बाद फिर आपका जस्ट सेल होता है कि किस तरह से हमने इसको सेल करना है, ठीक है। इसमें कुछ शॉर्टकट बटन्स भी बने हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैश सेल है। इसके अलावा हम इसमें क्रेडिट कार्ड, EFT पोज वगैरह, पेमेंट टर्म्स वगैरह हम इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। कुछ डिस्काउंट्स है हमारे पास, परसेंटेज में भी डिस्काउंट दे सकते हैं, आइटम पे भी दे सकते हैं, पूरे बिल पे भी दे सकते हैं, क्वांटिटी इसकी ऊपर नीचे कर सकते हैं, प्राइस वगैरह चेंज कर सकते हैं। जो हमारे पास कुछ मेंबर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जो जिनका क्रेडिट चल रहा हो, जो पे करते हैं हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद, तो उनका अकाउंट भी बन जाता है और वो इसमें सब मैनेज हो सकता है, ठीक है। होल्ड एंड रिकॉल का ऑप्शन है। इसके अलावा कुछ ऑप्शंस जो हमारे पास यहाँ पे ये सामने नज़र नहीं आ रहे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस में मिलेंगे, ठीक है, फंक्शंस में, ठीक है। इसमें सेल्स रिफ़ंड का है, ट्रांजैक्शन डिटेल है कि अभी तक हमने कितने बिल बनाए हैं, तो ट्रांजैक्शन डिटेल भी मिल जाएगी। बाकी कैश इन का है, कैश आउट का है कि कौन सा कैश फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने हमारे पास रखा हुआ है, किस काम के लिए रखा है, तो कैश इन मतलब हमने अमाउंट लिख देनी है और साथ में नोट लिख देना है कि ये कैश हमारे पास आया हुआ है इस काम के लिए। कैश आउट अगर हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी फ्यूल के लिए हमने कैश दिया, फूड एक्सपेंस के लिए दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, कुछ भी अगर जो आप अपने ड्रॉवर से कैश पे करते हैं, तो उसके साथ आप नोट भी लिख सकते हैं कि इस बंदे को मैंने इतना अमाउंट दिया इस काम के लिए। बाकी उसके साथ डेट एंड टाइम आएगा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ सेल के लिहाज से अच्छा सॉफ्टवेयर है। टच स्क्रीन्स के साथ अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट है इसका, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बाय स्कैन आएगा, बाय सर्च आएगा, बाय नेम आएगा, बाय बारकोड आएगा। लेकिन ये है कि अगर उसको आप शॉर्टकट स्क्रीन पे ही रख दें तो उसको आप टच करके फिंगर से ही उसको सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास लैपटॉप है तो उसको मैं बाय क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन यही चीज़ आपको मतलब बाय टच स्क्रीन अगर आप उसको फिंगर टच से करेंगे तो बहुत ही इजी और आसान है, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर काफ़ी सारी रिपोर्टिंग है जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं बैक ऑफिस में, ठीक है। एक हमारी डेली रिपोर्ट है जो कि जो ओनर होता है उनको मिलती है टोटल सेल, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें बताएगा कि हमारी सुबह से लेके शाम तक, रात तक टोटल सेल कितनी हुई, सुबह से लेके शाम तक, रात तक हमारी टोटल हमने डिस्काउंट्स कितने दिए, कोई आइटम हमने फ्री दिया, कितने रिफ़ंड्स हमने किए, टोटल हमारा टैक्स कितना बन रहा है, बाकी कैश इन, कैश आउट, कैश इन ड्रॉवर, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमें एक समरी बता रहे हैं। बाकी डिटेल रिपोर्टिंग हम यहाँ से
चेक कर सकते हैं बैक ऑफिस में। बैक ऑफिस में अगर हम आएंगे रिपोर्ट्स पे, तो ये काफ़ी सारी रिपोर्ट्स है। सेल्स स्टेटिस्टिक का अगर हम आएंगे तो यहाँ पे हमें मतलब आइटम वाइज बताएगा कि ये आइटम इतनी क्वांटिटी में आज बिका है, ये आइटम इतनी क्वांटिटी में, ये आइटम इतनी क्वांटिटी में, और टोटल उसका अमाउंट इतना बनता है। ठीक है, कैटेगरी वाइज सर्च कर सकते हैं, कैशियर वाइज कर सकते हैं। डेट एंड टाइम को अगर हम चेक कर लें तो आज के दिन की देख सकते हैं, 2 दिन पुरानी देख सकते हैं, हफ्ते पहले की, साल की। तो हम इस तरह से इसको देख सकते हैं। ठीक है।